जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिनव भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। लगातार जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं बिहार में तो कहीं ना कहीं आंखें चुंधिया जाती हैं, क्योंकि 75 साल देश की आजादी को हो गए और आज तक हमारे समाज में रहने वाले बच्चे, हमारे प्रदेश में रहने वाले बच्चे एक बेहतरीन शिक्षा से अनछुए हैं। और लगातार जिस तरह की संस्थान है और जिस तरीके से उनसे उगाही की जाती है, आज इसी को लेकर एक कार्यक्रम मेरे आंखों के सामने ही हो गया। तो मुझे लगा कि अपनी जनता को ये चीजें दिखानी चाहिए। क्या मामला हो गया और आप क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? बिहार सरकार ने जब हमारे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम ने आप यहाँ पे घोषणा किए थे कि लड़कियों से केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुक्त हो। और हमारे यहाँ के विभिन्न महाविद्यालय हैं जहाँ से 200-100 रुपया में लड़कियों को आज इंटर में हो, बीए में हो, ग्रेजुएशन में हो एडमिशन हो रही है। और एक महिला कॉलेज है जहाँ पर 800, 700, 1200, 1500 मनमाना फीस लिया जा रहा है। और उसके बावजूद में मिलता क्या है? एक चुलकुट, जिसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाइएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब सरकार का गाइडलाइन है कि केजी तक पीजी तक लड़कियों का शिक्षा फ्री हो, तो यहाँ पे लड़कियों के से रुपया क्यों लिया जा रहा है? मेरा ये कहना है और हम प्रिंसिपल साहब को ये हिदायत करना चाहते हैं। आपने कुछ लिख के दिया प्रिंसिपल साहब को? हम लगातार विद्यार्थी परिषद लगातार यहाँ के प्रचार को लगातार मांग उठाते रहिए लिखित रूप से। बहुत बार यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब को दिया गया है, यहाँ के प्रचार को दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि आपको महाविद्यालय चलाने में अगर सरकार मदद नहीं करती है तो बेगूसराय क्रांतिकारी धरती और उद्योग की नगरी है। यहाँ पर ऐसे समाज सेवी हैं जो आपके महाविद्यालय को चलाने में हर संभव आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मदद करेंगे। सरकारी मापदंड के हिसाब से बच्चों को कितना पैसा देना चाहिए था? सरकारी मापदंड के हिसाब से 0। अगर ये सरकार कहती है कि कॉलेज को रुपया फंडिंग कहाँ से होगा, ये कॉलेज कैसे चलेगा, उसके लिए कुछ मिनिमम फीस यहाँ से लिया जाए। यहाँ पर लगभग मनमाना स्टाफ, लगभग बहुत सारे स्टाफ हैं जो यहाँ पर बैठ के दलाली कर रहे हैं। किसी के प्रेशर में है 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया बच्चे से हमें रुपये से वसूले जा रहा है। ये क्यों? अब प्राइवेट जब आपको सरकार फंडिंग नहीं कर रही है तो आप लिखी दीजिए कि सरकार हमको आर्थिक रूप से मदद नहीं कर रही है। तो हम जो आंदोलन यहाँ कर रहे हैं ये राजभवन और सदन में आपको नहीं देखी गई, तो ये विद्यार्थी परिषद ये चैलेंज को स्वीकार करता है। क्या नाम है आपका? अभिगत शांडिल, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिगत जी। तो लगातार जिस तरह का माहौल है, पर्ची क्या दिया जा रहा है? पर्ची क्या है पर्ची? ये पर्ची दिया जा रहा है। ये एक महिला कॉलेज जो पूरे जिला में एक अपना ऐतिहासिक गरिमा रखे हुए है, उस कॉलेज का ये रसीद स्लिप है जो आपको दिखाया जा रहा है। 850 रुपए जी, ये रसीद स्लिप है। ये ना ही इस पे कॉलेज का कोई सिंबल है, कोई मोहर है, इसका कोई एविडेंस या कहीं आप केस करते हैं कोई इसका मतलब नहीं बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हम प्रिंसिपल साहब से भी इस बात की जानकारी लेंगे कि क्या माहौल है और क्यों ये बच्चे एबीवीपी के कार्यकर्ता, आप यूं कहें कि छात्र के नेता बैठे हुए हैं यहाँ अनशन पे। ढेर सारी बच्चियां हमारे पीछे, हम बात करेंगे क्या माहौल है, क्यों आप लोगों से फीस ले लिया गया? ले लिया गया? किन से फीस ले लिया गया? बस हाथ उड़ा ले लिया गया? ऐसा ही 850। क्या नाम है आपका? मतलब कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं? करवाने आए हैं, हो गया एडमिशन? कितना पैसा लगा? 850। चिरकुट मिला वैसा ही? सभी पैसा ही मिला। ओके, धन्यवाद। चलिए आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। अभी हम प्रिंसिपल साहब से भी मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे कि ऐसा माहौल क्यों है, आखिर सरकार क्या कहती है, आप लोग क्या कर रहे हैं। कर चुके ना? जो लगातार माहौल है सर यहाँ जितनी बच्चियां हैं वो सबकी किसी न किसी की बेटी है, किसी न किसी की बहन है, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। हेलो, देखिए यही है वो सीट जहाँ वो कह रहे हैं कि वो 850 की जगह 750 ले रहे हैं और 100 रुपया आइडेंटिटी कार्ड का ले रहे हैं। धन्यवाद सर इसको दिखाने के लिए। तो रसीद वाकई में मिलता है, रसीद बाद में ये लोग बनाते हैं। कोशिश यही करिए सर कि जिसमें पैसा लीजिए उसमें रसीद बनाइए। और अभी जो ये मामला है इन बच्चियों का, तुम लोग सामने आओ और इस कैमरे को देखो और इसमें बोलो कि आखिर क्या दिक्कत हो गई थी। हम लोग की पंजीयन नहीं मिला है
क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे और फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम आया। प्रिंसिपल साहब का कहना है 2023 में फिर से परीक्षा देगी या नहीं तो अदर बोर्ड से दिलवाए। क्यों हम अदर बोर्ड एक्सेप्ट करेंगे? हमको बिहार बोर्ड से परीक्षा देना है। और ये लोग आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं बच्चा के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं। सही सलाह भी नहीं दे रहे क्या होगा या नहीं होगा। ये 2 साल से इस कॉलेज में चल रहा है। 40 बच्चा को अगले साल भी छोड़ दिया गया था और इस साल भी वही सोचता कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस फांसी पे लटका दिया गया। ठीक है। आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से माहौल है। मेरी जिला पदाधिकारी से भी निवेदन है, बेगूसराय जिला पदाधिकारी जो है उनसे निवेदन है और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उनसे भी निवेदन है कि इस तरह का मामला सिर्फ एक महिला कॉलेज में ही नहीं चल रहा है, ये जीडी कॉलेज में चल रहा है और जितने तरह के कॉलेजेस हैं पूरे बेगूसराय में सभी में ये मामला चल रहा है। तो आप थोड़ा संज्ञान लीजिए और जनप्रतिनिधि जो हैं वो कान में तेल डाल के मत सोइए। आप ही की जनता है, वो आप ही के बच्चे हैं, वो आप ही के कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा खड़ा होइए, जाके मिलिए क्या स्थिति है। लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मेरे साथ अभी हैं महिला कॉलेज के प्रिंसिपल साहब। तो सर ये माहौल जो बना हुआ है, अभी बच्चों से मेरी बात हुई, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि जहां कम फीसेस लेने चाहिए थे वहां 850 रुपए लिए जा रहे हैं और पर्ची वगैरह जिस तरीके से दिया जा रहा है क्योंकि उस पर कॉलेज के नाम वगैरह नहीं है, तो बच्चों को ये सब थोड़ा अनैतिक लग रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ एबीवीपी के छात्र नेता तथाकथित बैठे हुए हैं बच्चों के लिए। और दूसरा माहौल ये कहूंगा सर कि ये महिला कॉलेज है, बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठान है हमारे शहर का, और यहाँ जब आते हैं तो महिला से ज्यादा पुरुष दिखते हैं। सर इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा तो नहीं है, आप देखिए चारों तरफ हमको पुरुष कितने दिख रहे हैं यहाँ सर। यहाँ तो सर थोड़ा सा अंदर है, इधर भी देखिए क्या पुरुष दिख रहे हैं। पुरुष नहीं सर, आप वहाँ निकलिए सर, आगे आइए। ये शिक्षण संस्थान है जी, और लड़कियों के एडमिशन का फॉर्म भरने का अगर ये सब चीजें होती हैं तो लड़कियों में बहुत सारी समस्या ऐसी होती है कि बहुत सारे प्रेगनेंट छात्र हैं, बहुत सारे हैं जैसे विवाहित हो गए, उनके गार्जियन आते हैं, तो गार्जियन को शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति दी जानी पड़ती है। वो सर स्पेशल केस है सर, वही केस होता है अधिकांशतः। और तीसरी चीज अभी जो है वर्तमान में कि बाढ़ पीड़ित होने की वजह से लड़कियों का आना पहुंचना बहुत ही दुरूह काम है, कठिन हो गया है। तो इसलिए जो है कुछ गार्जियन जो है उनके नाम पर जाते हैं काम करने के लिए, इसलिए कुछ लोग को आप परिसर में देख रहे हैं। सर वो फीस को लेकर जो प्रकरण अभी बाहर पूरा पसरा हुआ है, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसका क्या मामला? ये वार्ता अभी होगी, मामला तो खास वैसा है नहीं। विगत कई वर्षों से 550 रुपया लिया जा रहा था। अच्छा, 550 रुपया एडमिशन के वक्त लिया जा रहा था। हाँ, क्या मतलब जो हमारा मिनिस्ट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अलाउ करती है मिसलेनियस के तौर पर? मिसलेनियस के तौर पर ट्यूशन फी 1 नया पैसा नहीं, 0 बैलेंस पर एडमिशन होता है, लेकिन मिसलेनियस के नाम पर जैसे कि आप देखिए सबको पानी उपलब्ध कराना है, बिजली बिल हमको देना पड़ता है, नगर निगम को हमको टैक्स लगभग 3 लाख रुपया देना पड़ता है। ये सारा पैसा कहाँ से दिया जाएगा? यहीं से दिया जाएगा। यहीं से दिया जाएगा, इसलिए एक नॉमिनल तौर पर जो है उनसे जो है मिसलेनियस, तो हम बस यही माने कि 550 वाला मिसलेनियस 850 हो गया अभी वक्त को देखते हुए। अभी 3 लाख रुपया जो है डिमांड आया है, 3 लाख रुपया जो है नगर निगम का, लगभग जो है 70-80 हजार रुपये है बिजली बिल का, और इसके अलावा बच्चों के लिए जो सफाई करने का। सर कॉलेज में सरकारी अनुदान की तरफ कुछ भी नहीं आता है? कोई अनुदान नहीं आता। ऐसा कब से है सर? ये बहुत पुराना कॉलेज है सर, ये लंबे समय से कभी से अनुदान नहीं आता, कभी से अनुदान नहीं आता। इन सब मुद्दों पर कोई अनुदान नहीं। जब से और मुक्ति की गई है तब से कोई अनुदान नहीं। और भी बातें हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट में एडमिशन की बात है, पहले जब यहाँ एडमिशन होता था तो कुछ पैसा आ जाता था। अब जो है एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 400 रुपया इंटर काउंसिल ले जानी है, वो पैसा हमको 4 आना नहीं देती है। डिग्री में एडमिशन के लिए अप्लाई होता है, 500 रुपया लेता है, विश्वविद्यालय ले लेता है, हमको कुछ नहीं देता है, जो पैसा हमको आना चाहिए था। अभी जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं एबीवीपी के छात्र नेता जो हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है सर कि आखिर ये सुधार होगा या फिर वो लगातार ऐसे ही अनशन पे बैठे रहेंगे? सुधार करेंगे। क्या सुधार होगी सर? क्या करेंगे? पुराने ढर्रे को अपनाया जाएगा, 550 वाले को। हाँ, 550 वाले। और रसीद के नाम पे सर वैसा टिकट क्यों दे रहे हैं? इस टाइप का ये वो इस तरह का सर, इसमें तो कुछ भी नहीं। कुछ एक रसीद सर कॉलेज के नाम से होता तो शायद स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलता। ऐसा क्यों है रसीद? ऐसा क्यों है रसीद सर? रसीद एक साथ अभी फॉर्म जमा किया जा रहा है,
और काटने के बाद रात में लोग बैठेंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब रसीद कटती है? हाँ बिल्कुल, तो रसीद दिखाओ। रसीद दिखा रहे हैं, जैसा शिकायत था बच्चों का वो कि वैसे चिरकुट काट के दे दिया गया कि वो बस वेरिफिकेशन के लिए है कि हाँ, आपका हो गया है, हो आप गया, ले जाओ, हाँ, मैं बाद में उसको बैठ के रात बनाऊंगा। रात में बैठ करके ये लोग का जो है तो सर पैसे लेते के साथ ही बना के दे देते, क्या दिक्कत था? थोड़ा सा बच्चों को 2 बार मेहनत हो जाता। आदमी ही नहीं है उतना। अच्छा, आदमी भी नहीं है? तीन क्यून है, 3 क्यून है और 3 है नॉन टीचिंग स्टाफ है। 6 आदमी पर यहाँ पर हजारों के तादाद में बच्चे आने वाले बच्चे हैं और बच्चों के साथ बच्चे भी आते हैं और गार्जियन भी आते हैं। वैसे भीड़ में जो है संभव नहीं है। और सभी अब देखिए हर काउंटर पर भीड़ मिलेगी, तुरंत तो कैसे होगा? उसका CLC लेने वाले बच्चों का भीड़ लगा हुआ है, इनको दूसरे जगह एडमिशन लेना है, इनको भी तुरंत चाहिए। तो सर ये जो पूरा बना हुआ है माहौल, ये कब तक खत्म हो जाएगा? क्या कि बच्चों को सर तकलीफ होती है। अब एक बात समझिए सर, मैं भी मेरा अपना अनुमान है कि जब कॉलेज में इस तरह के जब छात्र नेता या कोई छात्र संगठन इस तरह का माहौल बनाते हैं ना, तो अच्छी बात है, कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दुविधा होती है, क्योंकि माहौल बदल जाता है। विश्वविद्यालय और सरकार को हम निरंतर लिखते रहे हैं, आप हमको कर्मचारी दीजिए। हमारे पास कर्मचारी की संख्या में कितने कर्मचारी की सर जरूरत है? कम से कम 20-25 25 सारा कर्मचारी। सीट खाली है। आपने इसकी जानकारी अपने? हाँ, सरकार को भी देते हैं, विश्वविद्यालय को भी देते हैं कि हमको कर्मचारी दीजिए, निरंतर लिखते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद सर बात करने के लिए, धन्यवाद। आपने जैसा देखा, प्रिंसिपल साहब हमारे पास थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पुराना ढर्रा चला आ रहा है, एक मिसलेनियस फीस के रूप में लेते रहे हैं वो हमेशा। पिछली बार वो 550 रुपया ले रहे थे और इस बार वो 850 रुपया ले रहे। समय के हिसाब से मूल्यों में इजाफा हुआ है और ये कह रहे हैं कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये फिर से पिछली वाली फीस जो 550 रुपये थी वो कर दी जाएगी। सरकारी मापदंडों में ऐसा कुछ भी मूल्य नहीं है। तो मेरी विनती है उन तमाम पदाधिकारियों से जो इस तरह के कार्यालयों को देखते हैं वो इस पे संज्ञान लें, और जो हमारी सरकार है, सुशासन बाबू की जो सरकार है, उनसे भी मैं एक विनती करूंगा कि जो ऐसे कॉलेजेस हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं और वहाँ इतने सारे लोगों की लैकेज है, मतलब इतनी सारी वैकेंसीज हैं, इतने सारे जगह खाली हैं, तो आप उन जगहों को भरवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए BNP न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।